अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, ताक़ियामत रखे। और अल्लाह पाक आपके हर एक रिज़्क़ में, हर किसी के रिज़्क़ में, बच्चों में अल्लाह पाक नेमतें, बरकतें और सलामतियाँ अता फ़रमाए। और ये देखें जी, आज जिया परी के लिए हम बना रहे हैं जी, मैं अपनी पसंद की डिश बना रही हूँ। अंडे, आलू और ये मसाला रखा हुआ है मैंने, और ये मैंने थोड़ा सा चिकन रखा हुआ है। चिकन, अंडे, आलू और ये बना के तो उसके लिए लेके जाएंगे। और क्योंकि जिया परी की जो मामा है ना, वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, क्योंकि हमारे लिए हमारी आंखों का तारा है वो, क्योंकि जिया परी की वो मामा है इसलिए। तो चाहे गुड़िया परी की मामा है, चाहे जिया परी की मामा है, मेरे लिए वो सर आँखों पे, क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मुझे इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ दी हैं उन्होंने, और मैं देखो कि बाग के वैसे ही बाग के बूझे की तरह ना मामा बन गई है उनकी। तो देखें ना कि मैं उनकी इज़्ज़त ना करूँ तो फिर और क्या करूँ। मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या, और क्या है, ये उनके साथ प्यार नहीं है तो फिर और क्या है। तो बनाते हैं ये सालन और उनको दे के आएंगे। तो एक और चीज़ भी है जो मैं बनाने वाली हूँ अभी, वो थोड़ी सी देर के बाद इसी व्लॉग में दिखाएंगे। ये टमाटर हैं और ये मैंने जो डाले हैं ना, ये प्याज है, ठीक है जी। तो इसमें प्याज में भी लहसुन मैंने डाला है, और इसके बाद ऐसे साबुत लहसुन भी डालेंगे। ये देखा ना, मैंने तोड़ा ताड़ी करके रखा हुआ है, जैसे पुराना रोड नहीं तोड़ते, मैंने भी इसको कोठने मार मार के तोड़ा है। ये नज़र है, कोठना पड़ा हुआ है। जो चीज़ ऐसे समझ ना आए वो कोठने से तो वो समझ आती है ना। तो ये देखें, ये हम इसको शापर में डाल के रख देंगे। ये देखा ना, मैंने इसमें मिर्चें और धनिया भी डाला है, तो इसको डालते हैं इसमें। ये देखें, साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आज बनेगा मज़ेदार सालन। ये इसमें मिर्चें भी हैं, धनिया भी है। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरा माशाल्लाह ताला चिकन मैंने डाल दिया। ये जी तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा और 1 किलो से कम है। उसकी वजह ये है कि जब मैंने बनाया है ना, तो मैंने ये रख दिया था ताकि दूसरी दफ़ा काम आ जाए। ये देखें जी, नमक, मिर्च और हल्दी, ये थोड़े थोड़े मैंने मिर्च मसाले निकाल लिए, हल्दी निकाली है ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए। और ये मसाला इसलिए निकाला है, ये जो मैंने सीक्रेट मसाला बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए निकाला है कि इससे थोड़ी सी आंडी जो है ना, ये ना हो जाए ब्लैक, काली। तो मिर्च और नमक है, ठीक है। मिर्च, नमक, हल्दी, खुश्क धनिया अभी मैंने नहीं डाला, ठीक है जी। इसको साथ ही देखना, कोना पानी करके। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारी सालन जो है ना, ये देखें, इसमें डालेंगे जी 2 लौंग है, बेचारे ज़ख्मी हालत में मिले हैं मुझे। अच्छा जी, ये कैमरा साफ़ करते हैं, फरहान को बता देना। अच्छा, ये जी बादियान का फूल है, ये भी ज़ख्मी हालत से मैं मिसाले से मिला है। और 2 इलायची हैं सब्ज़ और 1 काली, और ये दारचीनी। ये सब्ज़ ऐसे मिसाले डालेंगे क्योंकि सर्दियों में जो आंधी होती है ना, उसमें अगर ये डाल दिए जाएँ तो ये रेशे मेशे, ये वो सब कुछ जो गलियों में आपको गंद नज़र आता है गुड़िया कहती है ना करो ना फरहान, ऐसे तंग करता है। तो कहता है गलियों में गंदी गंदी मुलाकातें होती हैं, तो इसलिए जो है ना, ये गंदी गंदी मुलाकातें नहीं होंगी। आप ये मिसाले अगर डाल देंगे ना, तो ये जो मैंने सीक्रेट मिसाला डाला हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी नमकदानी में पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये खुश्क धनिया है, सोयाबीन, और जी उसमें ये काले चने हैं, और उसके बाद जी ये जो होते हैं काले चने कच्चे। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स कर पीस के ना, तो ये छाननी से हमने छान लिए थे, और उसके बाद हमने ये इधर इसमें डाल दिए थे खुश्क धनिए में। ये खुश्क धनिया जो है काला काला सा, काला सफ़ेद होता है ना, जब सालन बनाते हैं तो काला सफ़ेद बन जाता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं, काले चने और सोयाबीन, और थोड़ी सी मैंने जो रेड लोबिया होता है ना, ये तीनों चीज़ें डाल के, और भी चीज़ें कई डाली होंगी, मैंने वीडियो बनाई हुई होगी पर मुझे याद नहीं रहती। ये 3 चीज़ें तो अहम होती हैं ना। और हाँ जी, ये फुल मखाने भी पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें पीस के मैंने पाउडर बना के धनिया, खुश्क धनिए में डाल दिए। खुश्क धनिया आपको देखा दड़ा दड़ा नज़र आया होगा, क्योंकि ये बड़ा मज़ा करता है इसमें सालन में। कोई भी सालन बनाओ, ये कोई भी सालन बनाओ उसमें डाल देते हैं, ठीक है, कड़ी समेत। तो
इससे जो है ना ये बच्चों की जितनी भी ये उई आई करते हैं ना, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये वो बंदे लोग कहते हैं स्कूल, बच्चे कहते हैं स्कूल गए हैं, तो बुज़ुर्ग कहते हैं हम लेट लेट के थक गया हूँ मैं। ये इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें खाने में जब बच्चे खाएंगे ना, बच्चों को क्या पता इसमें क्या डाला हुआ है तो क्या नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। ये उबाल रहे हैं ये आलू इसलिए उबाले हैं क्योंकि ये इनका जो पानी होता है ना, उनकी ज़रा मज़ेदार नहीं होता। छिलके समेत उबाले हैं ताकि इसकी जो ग़ज़ाइयत है ना वो बरकरार रहे। ग़ज़ा में और ग़ज़ाइयत में फ़र्क होता है। ग़ज़ाइयत वो होती है जो खाना जब पक जाए तो बंदा इंतज़ार कर रहा हो तो आराम से मौसम भाई और रेहान की तरह जाग के ना, तो क्योंकि मौसम भाई तो रात को जाते हैं, वो तो लेट ही जागते हैं। अरसलान फरहान लेट से जागते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ भी दिन के 11-12 बजे होती हैं। तो इसलिए जो है ना लेट जागने वालों के लिए ग़ज़ाइयत लेना बड़ी मुश्किल है। तो ये आपने जो है ना इस तरीके से एक आधे घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। आधा घंटा होती है ग़ज़ाइयत, उसके बाद ग़ज़ाइयत का जो है ना माँ बहन एक हो जाती है और गज़ा रह जाती है, जो हम खा के कहते हैं हमने खाना खाया तो फिर भी थके हुए हैं। तो खाना जो है ना ये जब बन जाए ना तो उसके बाद साथ ही भला आधे घंटे 10 मिनट में खा ले। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, यानी कि म्याना रवि अल्लाह पाक ने दिया ना जब, तो म्याना रवि के साथ खाना चाहिए। तो ये है जी आज का टोटका। तो उसके बाद आगे चलते हैं क्या क्या होता है। अच्छा जी, ये देखें आलू डाल दिए गए हैं, ये नज़र आया, आलू हमने डाल दिए। अब इनकी बनाई होगी हल्की हल्की, और हमने आलू जो है सही धुलाई करके और बीच में जो कांड था ना इनमें वो हमने निकाल दिया, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा कोई चीज़ हमें नज़र आई है तो हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने छिलके जो है ना साथ रखे हैं। ये आलू टूटते नहीं हैं ऐसे, और ग़ज़ाइयत भी मुकम्मल रहती है। तो इसलिए मैंने ये उबाल के तो छिलकों समेत डाले हैं। जिसका दिल करता है वो छिलका उतार दे, छिलका नहीं खाना आपने, छिलका उतार देना है, ताकि इनका जो है ना छिलका ज़रा अच्छा नहीं होता ना, सिर्फ पेट में गलना, ये मुर्गियाँ ही खाती हैं। अच्छा, इन छिलकों में इतनी ग़ज़ाइयत होती है कि हर बंदा कहता है कि मुर्गी का अंडा जो होता है ना ये बड़ा अच्छा होता है, ये देसी अंडा, ये वो। क्यों कि मुर्गियाँ हर चीज़, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज़ के छिलके खाती है, खीरा, और उसके बाद ये जो तरबूज, ककड़ी, हर चीज़ जो है ना, यानी खरबूजा। थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी इसलिए बोलती हूँ कि ज़रा पंजाबी में मज़ेदार बात करने को मिलती है, तो इसलिए थोड़ी सी पंजाबी भी मैं भी आपको ज़रा आपके टेंशन दूर करने के लिए मैं पंजाबी भी बोल देती हूँ हल्की फुल्की। तो आपने कबूल मंजूर करनी है। तो अंडे जो हैं ये देखें पड़े हुए हैं, ये देखें ये उबले हुए अंडे पड़े हुए हैं। अंडे कहते हैं कि हम मतरे तो नहीं हैं, जिसको कहते हैं सोतेला, हम मतरे नहीं हैं, हमें तो आपने ये डाला ही नहीं है ये खोचा। तो मैंने कहा ये इसलिए नहीं डाला कि आप आखिर में ये टूट जाते हो, तो इनकी जर्दी जो है ना ये ख़राब कर देती है शोरबे को, ठीक है। अंडा सबसे आखिर में जब इसमें डालो ना, अंडा उबला हुआ किसी चीज़ में भी, आलू में, मटर आलू में, या किसी चीज़ में भी अंडा उबला हुआ तो वो आप कटिंग करके रख लें। तो जब सालन डालो ना तो आखिर में जो है ना प्लेट में अंडा रखना है, ठीक है, ताकि ये इसका जो ये छोटा छोटा नज़र आ रहा है ना आपको ऑयल, ये ख़राब नहीं होता। इससे ऑयल भी ख़राब हो जाता है और अंडे का जायका ख़राब हो जाता है। ये टिप आप आज की, ठीक है। तो ये देखें जी पुना पनी हो गई है, तो नज़र आया कितने मज़े की। ये देखो गुड्डा परी और जिया परी, देखो मेरी बेटियां हैं ये, और मुझे बेटियों से बहुत प्यार है। मेरी बहुएँ नहीं हैं, ये मेरी बेटियां हैं। तो मैं उनकी माँओं का भी जो है ना इंशाल्लाह अदब एहतराम करूँगी और करती रहूँगी सारी ज़िंदगी। इनके भाइयों का जिन्होंने हमें मेरी गोद में ये डाल दिए हैं। देखो कि उन्होंने मेरे साथ इतनी नेकी की है कि मेरे, ठीक है रिश्ते होते हैं, आसमानों पे जुड़ते हैं, सब कुछ है, पर जो बंदे माँ बाप बहन भाई, ये देखिए पानी डाल दिया बीच में, ठीक है। गुड़िया कह रही थी लंबा शोरबा रखना, मैंने कहा नहीं छोटा सा रखेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से पके ना इस तरह। अब इसमें थोड़ा सा लंबा शोरबा रखने के लिए हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा है। मैंने मिसाले सही तरीके से पीस पास के डाले हैं, पिसा पसी करके। ये देखें ये अब इंशाल्लाह आलू भी गल जाएंगे और ये जो कुछ इसमें है मसला मसाल वो भी ठीक हो जाएगा। अगली रेसिपी के लिए चलते हैं जी। रेसिपी भी है और व्लॉग भी है, व्लॉग है, रेसिपी नहीं है व्लॉग है, क्योंकि इस व्लॉग में आज हम
जिया परी की मामा के लिए जो है ना कुछ चीज़ें खाने तैयार कर रहे हैं और हम भी साथ मर्ज़ी उड़ाएंगे, खाएंगे। क्यों भाई? वाह, इसको इधर हो गई, इसकी वाह हो गई है ये, इसको आ गया उबाला। अब इसको वाह, ठीक है। अब जी ये मैंने रखा है पानी, ये देखा है ना, पानी रखा है। और इसमें क्या डालेंगे हम, जिसको पंजाबी में प्यार से पिंजर भी कहते हैं और उर्दू में कहते हैं सीने का गोश्त, सीने, चेस्ट पीस। याद आई चेस्ट पीस। आपको ये बोले ना क्योंकि शर्मिंदगी ना हो ना, ये सूप पीते, यखनी पीते हुए, यखनी भी या सूप या से जो कुछ आप समझ लें, ठीक है। इसमें डालेंगे हम चेस्ट पीस, ठीक है जी। ये जिया परी की जो मामा है ना वो बीमार हैं, तो उनके लिए हमारा तो हक बनता है ना यार उनकी खिदमत करना, तो इसलिए ये पिंजर हमने डाले पिंजर हमने डाले हैं और उर्दू में हम इसको चेस्ट पीस कहते हैं, इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा, ये जो मिसाले डालेंगे ना, सबसे पहले तो 2 हल्की हल्की मिर्चें, ताकि मिर्चें किसी बंदे को मिर्चें ही ना लग जाएं ये बातें सुन के। और उसके बाद जो है ये एक जी ये हो गया दालचीनी, ठीक है, ये दालचीनी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जी बादियान का फूल है माशाल्लाह। उसके बाद जी ये है जी एक इलायची, इसको इलायची को जो हम आधा करके डालेंगे, उसकी वजह ये है कि ये अभी बारिशें नहीं हुई ना, तो खाली रेशा ठीक हो ना, बंदे के सीना ठीक हो, बंदा खुद ही ना ठीक हो जाए ये आदि, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी हम डालेंगे जी इसमें थोड़े से दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, छिला छली करके उनको जी। ये देखा सारे मसाले, अब मैंने ये छिला छली कर ली है। अदरक, लहसुन और प्याज, एक प्याज है दरमियाना सा, लहसुन और अदरक, इनसे तो मुझे इश्क है तुझी से, समझ आई, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने इनका ज़िक्र कुरान पाक में किया है ना जब, तो मुझे इनसे इश्क हो गया था। तो मैं गर्मी और सर्दियों में बच्चों को भी देती हूँ और आप ख़ुद भी खाती हूँ। कुरान पाक पढ़ के, नमाज़ पढ़ के उस पर अमल ना किया जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये डालते हैं इसमें, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको अब खप खप काढ़िया, मेरी माऊ तो चाड़िया एल है। और उसके बाद जी इसमें थोड़ा सा डालते हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी के बगैर तो ये भी एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। नेट पे देख लिया करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं इसकी खूबियाँ बयान कर सकूं। अल्लाह पाक ने जिनकी खूबियाँ बयान की हैं ना हर चीज़ की, वो अल्लाह पाक की दी हुई हैं, ज़मीन से ही निकलती हैं और हमने भी ज़मीन में जाना है। ये है जी नमक, ठीक है। ये नमक इतना डालना है कि किसी का बीपी हाई ना हो जाए। 1.5 चम्मच डालिए क्योंकि ये चम्मच छोटा है, ठीक है। तो जिया परी की मामा जी आपने क्या करना है कि इसको जो है ना ये पानी भी ज़्यादा पीना है साथ, ठीक है। ये पिए और इंशाअल्लाह ताला आप देखना एक ही खुराक से आपको आराम आ जाएगा। तो पानी ज़्यादा पीना है, ये ना हो भाईजान डंडा उठा के तो मेरे सर हो जाए कि मेरी माड़ी बीवी क्यों कह देता है काड़ी के ये वो उसका बीपी हाई हो गया या लो हो गया, ठीक है ना। फिर ये ना हो डंडा चाहे साढ़े घर आ रहा हूँ, तो इस वास्ते जो है ये आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसके साथ, और नीम गर्म पानी करके पीना है। ये ना हो फिर ये यखनी पिए ऊपर से ये पानी ठंडा पिए तो फिर मसला बन जाए। तो ये भी जो है ना पानी नॉर्मल आपने पीना है। इसको खपा खपी करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, सालन हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। और मैंने अजवाइन, ज़ीरा और काली मिर्च और सब्ज़ धनिया, इसका मैंने देना है जी ये ऊपर, नज़र आया ना, डाल दिया है हमने। और इसको जो है माशाल्लाह ये दोनों चूल्हे जला के मैंने, क्योंकि गैस बड़ी तेज़ आई हुई है माशाल्लाह, ऐसे ही ये देखें। अब ये अजवाइन से पेट में दर्द भी नहीं होगा, तो देख के किसी को पेट में दर्द पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो अब करते हैं जी अंडों के बारे में कोई मसला। ये देखें जी माशाल्लाह सालन तैयार हो चुका है। और हमने जो है ना इसको छेड़ना नहीं है, खाना नहीं है, इतना प्यारा बनाया है, देखते ही रहना है, ठीक है। जिया परी आपने इसको खाना नहीं है, ये सिर्फ देखते रहना है, ठीक है। तो जिया परी की मामा, ये टिफ़िन में मैंने डाला है इसलिए कि जिया परी की मामा को हमने स्कूल दाखिल करा दिया है। अभी वो जा रही हैं स्कूल, नर्सरी प्रेप और पढ़ लें थोड़ा सा। तो वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो और क्लास बची नहीं है जो उन्होंने पढ़ी ना हो। बहरहाल ये है कि आप ऐसा करें कि
ये थोड़ा सा और पढ़ लें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी। तो अभी इसको करते हैं बंद। अच्छा, ये जो अमरूद पड़ा हुआ है ना, ये जिया परी के जो पापा है ना, जो अभी नए नए बने हैं, मैं तो मामा हूँ ना, वो पापा हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए रखा है, जिया परी की मामा को मैं नहीं देती ना बा। ये देखें जी, ये अभी तक उबाला आ गया, और इसको जो है ना हम जब ये थोड़ा कम हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। फिर जब वो कम हो जाएगा ना, थोड़ा सा खप जाएगा ना, तो उसके बाद फिर जो है ना हम इसको नोश फरमाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके बाद करना क्या है इसका, ठीक है। ये देखें कचरा रानी, ये कचरा रानी पड़ी हुई है, तो इस कचरे को हमने संभालना है। तो ये अदरक भी इसमें से निकाल लेते हैं, ये लहसुन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे काम आएगा, ये मुझे इश्क है तुझी से, तो ये इसको तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इससे, लहसुन अदरक प्याज हर चीज़ से, ताकि जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए भेजी है, मुझे तो पता ही नहीं था। कुरान पाक पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है तो पता चला है। तो ये कचरा जो पड़ा हुआ है, ये जिया परी आप आएँ और इसको संभाल लें, ठीक है। क्योंकि मैं आगे आगे काम करती हूँ, गुड़िया परी संभालती है। अब जिया परी संभालेगी, पर वो बेचारी जाती है अपने कॉलेज और मैं ख़ुद संभाल लूँगी, छोड़ दे, खैर कोई बात नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें मैंने छान के ये चीज़ें निकल गई हैं। अब ये क्या करेंगे, इसको यहाँ चावल भी पड़े हुए हैं, ये देखें मुर्गियाँ मैंने इसीलिए रखी हुई हैं, और ये दूध से जो बलाई निकली है वो भी, और ये चावल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने ये थोड़ा सा नमक जो है ना कम डाला है, ये जिया परी की मामा के लिए है, क्योंकि उनको वो भी बीमार हैं और उनको बुखार है, तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है। तो हमारा हक बनता है यार, कितना भी बंदा ना पास रह के कर सके, तो फिर कितने पास, कितने दूर, कितने पास ये ना हो जाए, ठीक है। तो ये फिर काली मिर्च मैंने डाल दी है सबसे ऊपर, और इसमें भी काली मिर्च डाली है। ये भी बच्चे पियेंगे, गुड़िया के लिए, गुड़िया के अब्बू के लिए, और गुड़िया के भाइयों के लिए, मियाँओं के लिए। तो ये जो है ना, ये उबली हुई बोटियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी हम मुर्गियों को डाल देंगे, क्योंकि वो बेचारी अंडा देंगी, यही वापस आ जाएगा तो हम अंडा खाएंगे, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह, अब बेचते हैं गुड़िया की मामा को। तो दूध जो मैंने अभी बनाया है, ये भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है। मैंने कहा चलो ये पियेंगे गुड्डा परी के लिए, गुड़िया जिया परी के लिए। तो ये सब जो है ना खाएँ पियेंगे, मौजें उड़ाएंगे, और मैं यही समझूंगी कि मेरी बहू पैदा हुई है और उसकी मामा को मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ। तो ये बहू पैदा होती है ना जब, तो फिर उनकी मामा की खिदमत करनी पड़ती है, करनी होती है नहीं, करनी पड़ती है, चाहे वो मजबूरन करो, चाहे वो क्यों, कि अल्लाह पाक आप सबको जो है ना सिला इसीलिए देंगे कि इसी चीज़ का उनको जो है ना खुशी होगी कि वाकई हमारी बेटियां किसी इंसान के घर में, किसी अवान के घर में नहीं है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब को जोड़ के रखे, और आप सब को भी। दोनों हमारे 3 ख़ानदान बन चुके हैं माशाअल्लाह, बच्चों के लिए 3 ख़ानदान बन चुके हैं, और उसके बाद ये ख़ानदान अल्लाह पाक जोड़ के रखे। 3 साल हो गए हैं आज दिन तक गुड़िया के भाइयों ने आके हमारे साथ लड़ाई नहीं की। गुड़िया की भाभियाँ अच्छी हैं, गुड़िया के भतीजियाँ भतीजे अच्छे हैं, बहन अच्छी है, बहनोई अच्छा है, उसका भांजा तो है ही अच्छा ना। तो वो मैं आपको बताती हूँ क्यों अच्छा है। तो ये सारे अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे साथ ख़ानदान में। जब भी वो आते हैं हम कोई ना कोई दावत करते हैं, कोई ना कोई चीज़ें जो है ना करते हैं हिसाब किताब में। तो गुड़िया का भांजा इसलिए अच्छा है कि उस दिन तैयार हो रही थी शादी में, तो सामने सर से दुपट्टा उतार के ना, तो उसने सही वो तैयार हो रही थी ना, तो कहती है ये देखो ईसा मैं तैयार हो रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो कहता है पल्ले ओ शायद हो पुक्का पहन, ये तुम सामने क्यों आई हो ऐसे, पुक्का पहन यानी बुरका पहन। तो वो भी अच्छा है माशाल्लाह। तो सारे अच्छे हैं, अल्लाह पाक हम सब को मिल मिला के रखे। तो अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए सब को, जिसके साथ चाहती इजाज़त और किसी अच्छे से व्लॉग में हम होते हैं हाज़िर। तो ये देखें जी देसी घी भी पड़ा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।